हेलो एवरीवन। आज का हमारी टॉपिक है अर्थक्वेक। इसमें हम अर्थक्वेक क्या है मतलब इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजी, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, कजेस ऑफ अर्थक्वेक, स्केल ऑफ इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और अच्छे से सुनना है इसको। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ बेसिक टॉपिक के ऊपर जो कि है इंट्रोडक्शन मतलब अर्थक्वेक क्या है, और टर्मिनोलॉजी उसके अंदर जितने सारे टर्म्स प्रेजेंट है उसके बारे में समझेंगे, और फाइनली पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में। देन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो कि हमारा अर्थक्वेक की पार्ट 2 बनेगा। उसमें हम कजेस ऑफ अर्थक्वेक पढ़ेंगे, स्केल ऑफ इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वन बाय वन समझाऊंगी। ओके, देन इंट्रोडक्शन। An earthquake is a sudden release of strain energy in the earth crust, resulting in a wave of shaking that radiates outward from the earthquake source. When the stress in the crust exists in strength of rock, it breaks along line with weakness or new fault plane. So क्या होता है earthquake? क्या होता है सडन रिलीज, जब एक अर्थ क्रस्ट के ऊपर जब फोर्स पड़ता है मतलब बहुत ही अमाउंट में एनर्जी पड़ता है जिससे उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, तो क्या होता है एक सडन एनर्जी रिलीज होता है। जो एनर्जी रिलीज होता है वो अर्थ की क्रस्ट मतलब हमारा जो अर्थ है उसके सरफेस में क्या होता है वाइब्रेशन फील होता है। वो जो वाइब्रेशन होता है वो होता है अर्थक्वेक। समझ में आया? ये जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी पड़ने के वजह से क्या होता है उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है और इसका ब्रेक होता है। इधर ब्रेक होता है और फॉल्ट जिसे बोलते हैं, इस टाइप का फॉर्मेशन, कोई भी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है अर्थ के क्रस्ट के अंदर सडन रिलीज होता है कुछ एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे अर्थक्वेक, जो कि होता है कैसे? देखो, पहली बात, जब ब्रेक होता है उसी पॉइंट से क्या होता है एनर्जी रेडिएट होता है, जैसे कि वेव। आप समझ लो जो रेडिएट का मीन्स होता है जैसे कि आप पानी में जब कोई भी चीज डालते हो, ओके, पानी के ऊपर या तालाब के ऊपर कोई भी रॉक कैसे फेंकते हो, देन उसके बाद क्या होता है एक बहुत ही वेव, छोटा सर्कुलर मोशन में वेव फॉर्मेशन होता है। जो वेव फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है वो धीरे धीरे छोटा से धीरे 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 बड़ा होता जाता है। टाइप की वेव भी फॉर्मेशन होता है अर्थक्वेक के अंदर। जहाँ पे फॉल्ट प्लेन मतलब फॉल्ट जहाँ पे होता है उससे क्या होता है छोटा छोटा ऐसे वेव फॉर्मेशन होता है। वो वेव क्या करता है रेडिएट होता है सरफेस के ऊपर, आउटवर्ड सरफेस के ऊपर मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर आके पहुंचता है। जब पहुंचता है क्या होता है वहां पे earthquake formation होता है। The earthquake is a form of energy of wave motion transmitted through the surface of layer of earth in winding circle from the point of sudden energy release, the earthquake focus. So पहली बात क्या है, जहां मैंने यहाँ पे भी बोला है कि जहाँ पे फोकस होता है, फोकस क्या होता है जहाँ से अर्थक्वेक फॉर्मेशन, जिसी पॉइंट पर अर्थक्वेक का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलेंगे फोकस। वहां से क्या होता है वेव्स क्या होता है सर्कल जैसे बनता है, धीरे धीरे वेव बनता है। वो सर्कल आके सरफेस के ऊपर पहुंचता है, वो जो सडन एनर्जी होता है वो रिलीज होके फाइनली सरफेस के ऊपर पहुंचता है वेव के आकार से। ओके, वेव सर्कुलर वेव के तरह वो जो एनर्जी होता है वो आके सरफेस के ऊपर पहुंचता है, उसी को हम क्या बोलेंगे अर्थक्वेक। वो एक टाइप का फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो वेव मोशन में वेव लाइक मोशन करता है सर्कुलरली, और फाइनली वो पहुंचता है कहाँ पे हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर। Okay, according to origin of earthquake, there are also three types: tectonic, volcanic, and submarine earthquake. The submarine earthquake is also known as tsunami. So बहुत सारे ऐसे earthquake है जो कि डिफरेंट वे में फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे ऐसे अर्थक्वेक है वो टेक्टोनिकली जो फॉल्ट जो कि स्ट्रक्चरल में हमने पढ़ा हुआ है, जो फॉल्ट होता है फॉल्ट होता है उसी टाइप की कोई भी टेक्टोनिक एक्टिविटी होता है सरफेस के ऊपर, वो भी अर्थक्वेक फॉर्मेशन करता है। और क्या होता है वॉल्केनिक का अगर कोई भी वल्काना बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव टाइप होगा,
वो वोल्केनो में क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में ब्लास्ट होगा, वो बहुत ही हाई अमाउंट एनर्जी कैरी करता है ब्लास्ट होने के लिए। तो जितने भी एक्सप्लोसिव वोल्केनो होते हैं उसमें क्या होता है, अर्थक्वेक फॉर्मेशन होता है। क्वाइट टाइप में बहुत ही कम अर्थक्वेक फील होता है, लेकिन जितने भी एक्सप्लोसिव वोल्केनो होते हैं बहुत ही ज्यादा एनर्जी से फटते हैं वो, तो क्या होता है, वो एज ए अर्थक्वेक फॉर्मेशन करते हैं। वोल्केनिक का ब्लास्ट भी एक टाइप का अर्थक्वेक फॉर्मेशन करता है। और सबमराइन अर्थक्वेक क्या होता है, अगर कोई भी अर्थक्वेक ओशन के सरफेस में होता है, मतलब जो ओशनिक क्रस्ट होता है हमारा, उसी के ऊपर अगर कोई स्ट्रेस पड़ता है या कोई फॉल्ट प्लेन फॉर्मेशन होता है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, सबमराइन अर्थक्वेक। जब सबमराइन अर्थक्वेक होता है तो सुनामी होता है। ओके, जो क्रस्ट में टेक्टोनिक एक्टिविटी होता है वहां पे पानी नहीं होता है, इसीलिए कोई भी सिर्फ अर्थक्वेक फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो सबमराइन अर्थक्वेक, जब ओशन में फॉर्मेशन होता है अर्थक्वेक, कोई भी रीजन के वजह से, वोल्केनो फटने के वजह से या टेक्टोनिक कजेस के वजह से, तब क्या होता है, सुनामी का फॉर्मेशन होता है। ये देख लो, यहाँ पे हमारा मिनट, यहाँ पे एक पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक फॉल्ट प्लेन फॉर्मेशन हुआ है। फाइनली यहाँ से क्या हो रहा है, अर्थक्वेक का धीरे धीरे वेव जैसे सर्कुलर मोशन में ऊपर आ रहा है। फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थक्वेक फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे फॉल्ट प्लेन फॉर्मेशन होता है और ऐसे वेव फॉर्मेशन होके यहाँ पे पहुंचता है आउटवर्ड। देन फाइनली यहाँ पे अर्थक्वेक का फॉर्मेशन होता है, मतलब अर्थक्वेक होता है। ये है सबमराइन अर्थक्वेक। यहाँ पे फॉल्ट प्लेन हो रहा है और कोई भी रीजन होता है, वोल्केनो भी प्रेजेंट होता है नीचे, समुद्र के नीचे, अगर वो भी फटता है तो क्या होगा, यहाँ पे अर्थक्वेक फॉर्मेशन होगा। जब अर्थक्वेक फॉर्मेशन होगा क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी ऊपर आएगा फाइनली, और इसके ऊपर जो पानी है वो बहुत ही हाई अमाउंट में ऊपर उठ जाएंगे। देन उसके बाद हमारा सुनामी जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है, उसको हम सुनामी बोलते हैं। उसी सबमराइन अर्थक्वेक को हम सुनामी बोलते हैं। देन टर्मिनोलॉजी, focus, it is the exact spot under beneath the earth's surface at which an earthquake originates. It is also known as hypocenter. Okay, जहां से अर्थक्वेक, जो स्पॉट होता है जहां से अर्थक्वेक का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस। तो फोकस होता है एक पॉइंट जहां से अर्थक्वेक का फॉर्मेशन होता है। देन एपिसेंटर, इट इज द पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ एफ ऑफ द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। ये एक पॉइंट होता है उसी के सरफेस के ऊपर, जो फोकस होता है, फोकस के ऊपर जो पॉइंट पूरा वर्टिकल करता है, वर्टिकली जो पॉइंट फॉर्मेशन होता है उसको हम एपिसेंटर बोलेंगे। यहाँ पे देख लो। सो ये है हमारा फोकस। ओके, यहाँ से क्या हो रहा है, अर्थ फॉल्ट प्लेन फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे छोटा सा फॉल्ट प्लेन होने के बाद ये फॉल्ट बना है। जो फॉल्ट है यहाँ पे उसका फोकस है। फोकस के सीधी मतलब वर्टिकल लाइन एक करके जो बनता है वो है एपिसेंटर। ओके, द वर्टिकल लाइन above the focus is known as एपिसेंटर। एपिसेंटर के ऊपर जो पॉइंट है वर्टिकल करके, उससे हम एपिसेंटर बोलेंगे। ओके, देन isoscemal line, it is a line joining all point at which the intensity of the earthquake is the same. It is fact an isodiastronic line of equal damage. तो क्या होता है, यहाँ पे ये एक लाइन होता है जो कि जुड़ता है किसके साथ, अगर बहुत सारे ऐसे जगह होता है जहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा है, ऐसे बहुत सारे जगहों के अंदर कुछ कुछ जगह होता है जहाँ पे इक्वल अमाउंट में और इक्वल इंटेंसिटी में, अगर स्केल से मेजर करें तो उसका इंटेंसिटी पता चलता है अर्थक्वेक का। तो जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसी स्केल के अंदर मेजर करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इक्वल अमाउंट में और इक्वल इंटेंसिटी में बहुत सारा जगह होता है जहाँ पे अर्थक्वेक होता है। उसी अर्थक्वेक को उसी अर्थक्वेक की इक्वल इंटेंसिटी वाली अर्थक्वेक जहां जहां पे होता है, सेम अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में डैमेज हुआ है कि नहीं, उसी को चेक करते हैं किसके साथ, आइसोसेस्मल लाइन बोलते हैं, होमोसेस्मल लाइन। These are line joining the place where the stroke arrive at same time. होमोसेस्मल लाइन क्या करता है,
इक्वल टाइम में कहाँ कहाँ पे अर्थक्वेक हुआ है उसको डिटेक्ट करते हैं। आइसोसेस्मल लाइन में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे जगह होता है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइम में क्या हुआ है, अर्थक्वेक हुआ है, लेकिन सेम इंटेंसिटी में हुआ है, वो है आइसोसेस्मल लाइन। उसके ऊपर टाइम का कोई भी टाइम डिपेंड नहीं करता। जो आइसोसेस्मल लाइन होता है वो उसके अंदर, अगर आइसोसेस्मल लाइन को आप क्लियरली देखो तो टाइम अगर डिफर करता है, मतलब आज 7 बजे यहाँ पे हुआ है, 8 बजे यहाँ पे हुआ है, 12 बजे वहां पे हुआ है, टाइम डिफर करता है, लेकिन सेम इंटेंसिटी के अंदर हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेस्मल लाइन। लेकिन जो होमोसेस्मल लाइन होता है, इंटेंसिटी कोई भी हो, मतलब यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है अर्थक्वेक, बहुत ही लो अर्थक्वेक हुआ है, और कोई कहीं जगह पे बहुत ही हाई अमाउंट में अर्थक्वेक हुआ है, बहुत ही डैमेज हुआ है, वो है होमोसेस्मल लाइन। लेकिन ये जो दो अर्थक्वेक फॉर्मेशन होता है इक्वल टाइम में, मतलब 7 बजे ये अर्थक्वेक हुआ है, लेकिन ये लो इंटेंसिटी है, ये हाई इंटेंसिटी है, तो वो है होमोसेस्मल लाइन। समझ में आया? देन टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक क्या होता है, शैलो फोकस अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक एंड डीप फोकस अर्थक्वेक। जो शैलो फोकस अर्थक्वेक क्या होता है, इट इज in this case the seismic shock originate at the depth of about 30 miles or less below the earth's surface. Shallow quake generally tends to be more damaging than the deeper quake. Okay, जो shallow focus earthquake होता है वो अर्थ की सरफेस के थोड़ी ही नीचे होता है, वो फॉर्मेशन होता है जो कि 30 माइल्स और उससे भी कम होता है। ओके, तो ये सरफेशियल अर्थक्वेक होता है, लेकिन ये काफी डेंजरस और डैमेजिंग होता है दैट डीपर अर्थक्वेक। जो डीपर फोकस अर्थक्वेक, डीप फोकस और इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक है, उससे ज्यादा डेंजरस क्या होता है, शैलो फोकस अर्थक्वेक। देन इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक, in this case the seismic shock originate at a depth of between 30 to 150 माइल्स। यहाँ पे क्या होता है, 30 to 150 माइल्स में इंटरमीडिएट, मतलब बीच के अंदर, शैलो फोकस और डीप फोकस के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक। देन डीप फोकस अर्थक्वेक, हियर द पॉइंट ओरिजिनेट ऑफ शॉक इज एट डेप्थ बिटवीन 150 to 450 माइल्स। यहाँ पे क्या होता है, डीप फोकस अर्थक्वेक बहुत ही डेप्थ के अंदर फॉर्मेशन होता है, जो कि 150 to 450 माइल्स तक होता है। ये डैमेजिंग होता है, लेकिन इतना भी नहीं जो जैसे कि शैलो फोकस अर्थक्वेक होता है। ओके, देन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक और स्केल, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो अर्थक्वेक होता है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कौन से रीजन में होता है, बहुत ही कम अमाउंट में कौन से रीजन में होता है, उसी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।